जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं प्रतिशत चैप्टर का ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, आज तक बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, तो इस क्लास में वो बताता है कि 10% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या इतनी है। कुछ एक लड़कों या लड़कियों में एक की संख्या वो प्रतिशत में बताता है और दूसरे की संख्या वो अंकों में बताता है। जैसे यहाँ पे सवाल आपके सामने है कि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन विद इन सेकंड आप करोगे, पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 360 है, तो लड़कों की संख्या आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर इस तरह से लड़कियों की संख्या दे करके लड़कों की संख्या पूछे, यहाँ पे एक आपको प्रतिशत में बताएगा और एक आपको गिनती में बताएगा, तो कैसे करना है आपको। आप जानते हो कि प्रतिशत वाले चैप्टर में जब ये सवाल आप हल करते हो, तो गणना कहीं ना कहीं 100 पे ही होती है। प्रतिशत का मतलब ही 100 पे होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बताऊं कि देखो, टोटल नंबर आप कितना होता है, 100 होता है, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 60% विद्यार्थी लड़के हैं। इसी 100 में 60% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, लड़के हैं। तो अगर 60% लड़के हैं तो आप कहोगे सर बचा कितना, 40% क्या है, लड़कियां हैं। आपको ये करना है, सही है। अब उसके बाद लड़कियों की संख्या दे रहा है, यहाँ पे 360 है, तो लड़कियों की प्रतिशत यहाँ पे कितना है, 40। और यही 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि 1% की वैल्यू हो जाएगी 360 और बटे में क्या, 40, सही है। तो 1% की वैल्यू जब आपने निकाल ली, देखो यहाँ से आपने 0 से 0 काट दिया और 4 से काटा, मतलब ठीक 9 बार में कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू 9 आ गई। अब वो आपसे लड़कों की संख्या पूछेगा, तो इसी 9 से यहाँ पे गुणा कर देना है। तो देखो 9 से गुणा करोगे, 9 छंग 54 और एक जीरो है यहाँ पे, तो 540। अगर वो आपसे कुल संख्या पूछे, तो आपको यहाँ पे 100 में गुणा कर देना है। 100 में गुणा करोगे 9 से, तो टोटल संख्या आ जाएगी कितना, 900। तो कहीं पे आपको लड़कों की संख्या पूछेगा, कहीं पे टोटल संख्या आपसे पूछेगा। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, इस सवाल में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 540 हो जाना चाहिए। अगर इस टाइप का कहीं भी सवाल मिले, तो कंसंट्रेट होके एक बार आप ऐसे देख लेना, बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। ध्यान देना, जो एक सवाल में और ले लेता हूं कि आपके दिमाग में पूरा ये छप जाए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे बताना है। तो अब आप जानते हो कि प्रतिशत में गणना बोल रहा है, तो आपको यही करना है कि भाई 100 में ही बोल रहा है वो। इसी 100 में वो 70% आपसे बता रहा है कि लड़के हैं, और जो बचे 70% के अलावा बचा कितना, 30% क्या है, लड़कियां हैं, सही है। तो अब 30% लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या यहाँ पे बता रहा है कितनी है, 504 है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आई, तो हम जानते हैं कि 1% की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं प्रतिशत लगा दूं, 1% की वैल्यू हो जाएगी 504 बटा में 30। ये ध्यान से समझना, सही है। अब देखो, 1% की वैल्यू यहाँ पे हमने 504 बटा 30 करी। अगर ये 30 से कटता है तो काट देंगे, सही है। नहीं तो यहाँ पे देखो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए मैं पूरी ये संख्या उठा लूंगा, 504 बटा 30, क्योंकि 1% की वैल्यू ये है। तो 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 504 बटा में 30, और 70% की मुझे निकालना है, तो गुणे में 70, क्योंकि ये 1% की वैल्यू है, 70% की मुझे बताना है। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 3 से काटोगे तो 16 बार जाएगा। देखो 16 3 48 होता है, 2 यहाँ पे बचा, 4 यहाँ पे बचा, सही है। और 3 अठे 24, ये पूरा कट जाएगा 168 से, सही है। तो 7 से 168 को गुणा करोगे, देखो 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 छंग 42, 5 47, और 7 एक के 7 4 11, 1176 आ जाएगा लड़कों की संख्या, सही है। यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर आप डी वाला लगा दो, सही है। तो अगर कट जाएगा तो डायरेक्ट आप काट दोगे, नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या उठा करके इसको गुणे में रख दोगे। मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन एक सवाल और लेते हैं कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूं, इस सवाल को देखना कि एक स्कूल में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, सही है। यदि लड़कियां 200 हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने एक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। अब इसको देखना कि देखो, बात तो 100% पे ही होगी, टोटल तो 100% होंगे ना। इसमें बता रहा है कि 75% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, लड़के हैं। तो अगर 75% लड़के हैं, तो बची कितना,
25%, यही 25% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, और 25% लड़कियां हो जाएंगी तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे दे रखी है कितना, 200। तो यही 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू आप जानते हो ये 25 बटे में जाएगा, तो इसी 25 से इस 200 को काटेंगे तो हम डायरेक्ट काट दें। अगर मुझे पहाड़ा याद है तो देखो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, मतलब 1% की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगी। सही है। अब लड़कों की संख्या अगर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे गुणा 8 कर दूंगा। देखो 8 पंजे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 कितना 60, ये मैंने दे दिया। लड़कों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 600 हो गई। अगर कुल संख्या पूछता तो मैं इसी 8 को यहाँ पे गुणा कर देता 8 से, तो यहाँ पे कितना आ जाता 800, कुल संख्या यहाँ पे पूछ लेता। जैसे यहाँ पे एक सवाल देखना कि कुल संख्या आपसे पूछा गया है, आप ऐसे देखना, ये वाला सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। सही है। यदि लड़के 360 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, आपको सेम वही चीज करना है भाई। जो गणना होगी हम जानते हैं वो 100% पे होगी। सही है। और इसमें हम जानते हैं कि 55% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं, वो लड़कियां हैं। यहाँ इस बार आपसे बता रहा है कि वो लड़कियां हैं। इतनी बात तो शायद आप समझ रहे होंगे, हर हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो। तो 55%, 100 में 55% लड़कियां हैं, तो अब बचा कितना, आप कहोगे सर 45% बचा। यही 45% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 360 है, अर्थात 360 लड़के हैं, तो यहाँ पे आपने 360 कर दिया। सही है। तो 1% की वैल्यू, मैंने कहा अगर आपको पहाड़ा याद है डायरेक्ट काट सकते हो तो डायरेक्ट काट दो। देखो 45 का दूना 90 और 90 का 4 गुना 360। सही है। तो 45 का 8 गुना 360 हो जाएगा, अगर पहाड़े पे आपने थोड़ा बहुत काम किया है। सही है। तो देखना 45 से काटोगे तो ठीक 8 बार में कट जाएगा। सही है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि टोटल नंबर पूछ रहा है, कुल संख्या, तो कुल संख्या करने के लिए 100 से गुणा करोगे, यहाँ पे कुल संख्या निकल के आ जाएगी कितना, 800। सही है। अगर पूछता कि लड़कियां कितनी हैं तो मैं क्या करता, 8 से यहाँ पे गुणा करवा देता। देखो 8 पंजे 40 के शून्य हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44, 440 लड़कियां हो जाती। लेकिन हमसे कुल संख्या पूछा है तो मैंने बता दिया डायरेक्ट, यहाँ पे कुल संख्या हो गई कितना, 800 हो गई। सही है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा बहुत तेजी से आप लगाओगे। देखो ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सही है। आपके दिमाग में अगर एक बार फीड हो जाएगा ना तो आप देखोगे बहुत तेजी के साथ उसका आंसर करोगे। मुझे नहीं लगता कि 5-7 सेकंड से ज्यादा इसका आंसर देने में आपको लगेगा। तो अगर आप ये बात पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि एक स्कूल में 80% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 160 है। सही है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कलम चलाने की जरूरत पड़ेगी। अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करना और सोच करके गुणा भाग करके इसका आंसर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट सबसे पहले दिखाई देगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।